आज के लेक्चर वीडियो में द कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज में बात करने वाले हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज के बारे में, सॉरी कैपिटल एंड ड्राइंग्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कैपिटल क्या है। ठीक है, तो उसके पहले देख लो, एक हम डायग्राम में आते हैं। मान लो ये एक मिस्टर मोहित है और मिस्टर मोहित ने अपनी एक बिजनेस स्टार्ट की। ठीक है, मोहित स्टोर के नाम से अपनी एक बिजनेस स्टार्ट की। अब देखो, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं इनिशियली, तो बिजनेसमैन जो ये जो मोहित हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? बिजनेसमैन बोल लो, ओनर बोल लो। अब ये अपनी दुकान में कुछ पैसे या सामान लगाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के। बिकॉज जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारे बिजनेस में तो कुछ नहीं होता, तो पहले ओनर कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करता है, उसी पैसे से सामान लाता है, दुकान में फर्नीचर लाता है, बाकी चीजें लाता है, देन ट्रेड स्टार्ट करता है। तो मान लो इन्होंने क्या किया, मनी और मनी इज वर्थ, मतलब कोई सामान इन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। क्या किया? इन्वेस्ट किया। कहां पर? अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो ये जो पैसे इन्होंने लगाए अपने बिजनेस में, इसी पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल क्या समझ में आया? वो सारा पैसा या सामान जो कौन लगा रहा है? बिजनेसमैन लगा रहा है अपने बिजनेस में, उसको बोलेंगे कैपिटल। मान लो इनका एक दोस्त है, से राम। राम इस दुकान का मालिक नहीं, वो एक थर्ड पार्टी, और इसने भी इनके बिजनेस में कुछ मनी इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? कुछ पैसे अपने दोस्त मोहित की दुकान में लगा दिया। अब क्या इस पैसे को भी तुम कैपिटल बोलोगे? क्योंकि यहां भी तो मनी इन्वेस्ट हो रहा है। तो आंसर है सर, इसे हम कैपिटल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ओनर नहीं लगा रहा। कौन लगा रहा? थर्ड पार्टी लगा रहा है। तो थर्ड पार्टी पैसे लगाता है, उसे हम लायबिलिटीज बोलते हैं। हालांकि कैपिटल भी लायबिलिटी होता है, बट ओनर के ही पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं, बाकी किसी पैसे को हम कैपिटल नहीं बोलते। अगर हम दूसरे दूसरे लैंग्वेज में बात समझने की कोशिश करें, तो समझ जाओ कि ये एक पॉकेट है। नहीं दिख रहा पॉकेट जैसा? मान लेना वैसा, ये भी एक पॉकेट है। ये है पॉकेट ऑफ बिजनेस, और ये है पॉकेट ऑफ बिजनेस मैन। देखो, इसके पॉकेट से, किसके पॉकेट से? बिजनेसमैन के पॉकेट से निकल के, और बिजनेस के पॉकेट में जितने पैसे जाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो पैसे इन्वेस्ट होंगे, उन्हीं पैसे को हम कैपिटल बोलेंगे। हो सकता है कि वो मनी पैसा हो सकता है वो सामान हो, लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि निकलेगा बिजनेस मैन के पॉकेट से और जाएगा बिजनेस के पॉकेट में, या बिजनेस के लिए। ध्यान से रखना, मैं बोल रहा हूं बिजनेस में जाएगा, फॉर द बिजनेस या इन द बिजनेस, देन इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। अगर मान लो इसने कुछ पैसे बाहर इन्वेस्टेड इन रिलायंस कंपनी कर दिया, क्या ये कैपिटल है? क्या इसे कैपिटल बोलेंगे? देखो, इसके पॉकेट से पैसा तो जा रहा है, लेकिन इसके बिजनेस में नहीं जा रहा, ये बाहर जा रहा है, तो ये कैपिटल नहीं है। कैपिटल किसको बोलेंगे? बिजनेसमैन के पॉकेट से पैसा निकलना चाहिए, बिजनेस में या बिजनेस के लिए जाना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर। यस, ओके।
तो आज आते हैं मीनिंग क्या है कैपिटल की। कैपिटल को बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहले सिंपल तरीका है कि मनी और मनीज वर्थ invested by a businessman into his business is called as capital। तो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि वो सारा पैसा या सामान जो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल इज द ओनर्स मनी, जिसको मनी बोलो या क्लेम बोलो, थोड़ा क्लेम हेवी वर्ड हो गया इसलिए मैं मनी वर्ड यूज कर रहा हूं। इन द बिजनेस, जो मालिक का पैसा बिजनेस में है उसे हम कैपिटल बोलेंगे। एग्जाम्पल, मिस्टर अमृत started a business by investing rupees 1 lakh in cash and 50,000 as furniture। इसका कैपिटल कितना हो जाएगा? इस कैपिटल इज 1,50,000। कैसे आया? दैट इज 1 लाख कैश प्लस 50,000 फर्नीचर वाला, है ना? तो इसको बोलेंगे कैपिटल। एक इसका और डेफिनेशन होता है, इट इज द excess of assets over liabilities। एग्जाम्पल, अगर मान लो बिजनेस में 10 लाख का एसेट है और 4 लाख की लाइबिलिटीज है। अगर मान लो आज के डेट में बिजनेस बंद होता है तो 10 लाख रुपया हमारे एसेट से रियलाइज होंगे, 4 लाख रुपया लोगों को हमें देना है, यानी कि हमारे पास कितना बच जाएगा? 6 लाख बच जाएगा। ये पैसा बताओ कौन लेगा? ऑब्वियस सी बात, ये पैसा ओनर लेगा। ओनर लेगा मतलब इसी को हम कैपिटल बोलते हैं। तो उम्मीद है कैपिटल क्या है समझ में आया। चलो फटाफट कॉपी कर लो। हो गया? ओके। अब कुछ ट्रांजेक्शन लेते हैं और पता करते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन कैपिटल है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई which one is capital of Rohit। मिस्टर रोहित ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया इन हिज बिजनेस, अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया। नंबर 2, he invested 2 lakhs इन रिलायंस कंपनी के मान लो शेयर्स में उसने पैसे लगा दिए। he paid salary of staff from own money। ओन मनी मतलब पॉकेट से, अपने पॉकेट से। देखो पहला कैपिटल है क्योंकि उसके पॉकेट से पैसा निकला
और बिजनेस के पॉकेट में पैसा गया। दूसरा, कैपिटल नहीं है, क्यों, उसके पॉकेट से पैसा निकला लेकिन बाहर गया, बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं हुआ। तीसरा, कैपिटल है, उसके पॉकेट से पैसा निकला और बिजनेस में या बिजनेस के लिए निकला, दैट्स व्हाई इट इज अ कैपिटल। तो आई होप मेरी बात समझ में आई। यस, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। इस टॉपिक का नाम है ड्रॉइंग्स। मान लो ये हैं मिस्टर एक्स और ये इनका बिजनेस है, एक्स का बिजनेस है। एक्स ने अपने बिजनेस से कुछ पैसे, मनी और गुड्स, कोई सामान विड्रॉ किया। देखो पहले ये पैसा लगा रहा था, है ना, अभी मैं बोल रहा हूँ विड्रॉ किया, पैसे निकाल लिया। अगर विड्रॉ किया तो हम देखेंगे इसका पर्पस क्या था। हो सकता है पैसे निकाला और बिजनेस में लगा दिया, हो सकता है पैसे उसने फॉर बिजनेस निकालना हो सकता है फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक यूज के लिए निकाला हो। अगर उसने पैसे पर्सनल या डोमेस्टिक यूज के लिए निकाले, कहां से निकाले, बिजनेस से निकाले, तो इस पैसे को हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स। यानी कि बेसिकली ड्राइंग हमने कुछ इस तरह समझा कि अगर मान लो ये पॉकेट बिजनेस का है और ये पॉकेट बिजनेसमैन का है, ये किसका है, तो पॉकेट ऑफ बिजनेस है, ये पॉकेट ऑफ बिजनेस मैन है। मान लो इस बार बिजनेस के पॉकेट से, दुकान से कुछ पैसे निकाल के अपने पॉकेट में पैसा डालेगा, देन इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। समझ में आया। तो ड्राइंग का मतलब होता है वो सारा पैसा या वो सारा सामान जो बिजनेसमैन बिजनेस से निकालता है, विड्रॉ करता है, लेकिन अपने लिए, पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए अगर पैसा निकालेगा, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। ठीक है। आगे चलकर तुम पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसके हिसाब से हम बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग मानते हैं। अकाउंटिंग ओनली बिजनेस की होती है, इसलिए बिजनेसमैन के साथ किए गए सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी बिजनेस में रखा जाता है। अगर वो पैसे लगा रहा है तो कैपिटल के नाम से रखा जाएगा, निकाल रहा है तो ड्रॉइंग्स के नाम से रिकॉर्ड रखा जाएगा, ड्रॉइंग के नाम से रिकॉर्ड होगा। अब आ जाते इसके मीनिंग क्या है। तो हमने इसमें कुछ इस तरह से पढ़ा, मनी और मनीज वर्थ। मनीज वर्थ का मतलब सामान विड्रॉन बाय businessman from his business for his personal or domestic use is called as drugs. Example, Mr. Rohit a businessman withdraw rupees 10,000 from his business for
private use. This is called as drugs. अब कुछ ट्रांजेक्शन्स चेक कर लेते हैं ड्राइंग के बारे में. Identify which one is drugs of Rohit. देखो, सबसे पहला बोला कि पेड रेंट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस. रेसिडेंशियल हाउस मतलब जहां मालिक खुद रहता है. कहां से पे किया? बिजनेस से. तो ये पर्सनल यूज के लिए उसने बिजनेस से पैसे निकाले, इसलिए ड्राइंग है. हमें पता करना कौन सा ड्राइंग है, कौन सा नहीं है. ही प्रेजेंट गिफ्ट टू कस्टमर फ्रॉम शॉप. दुकान से उसने कस्टमर को गिफ्ट दे दिया. कस्टमर को हम गिफ्ट क्यों देते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ताकि वो दोबारा आएगा. तो हमारा मकसद पर्सनल यूज नहीं था, बिजनेस यूज ही था. तो ये ड्राइंग नहीं है. उसने रिलेटिव को गिफ्ट दे दिया अपने बिजनेस से. रिलेटिव को दिया मतलब पर्सनल यूज हो गया, तो ये ड्राइंग है. ये पेड लाइफ इंश्योरेंस. देखो, बिजनेस की जो जिंदगी होती है वो अनलिमिटेड होती है, वो अफेक्टेड नहीं होता. ये हम पढ़ेंगे, या शायद तुमने पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में. लाइफ किसकी होती है? बिजनेसमैन की. तो लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल एक्सपेंसेस, इसलिए